हेलो फ्रेंड, वेलकम। रेडी हो गए हैं और अभी कैब आ गई हमारी। हम जा रहे हैं आज बाना हिल्स। बाना हिल्स हमारा ड्राइवर नीचे आ गया है। हमने अभी पूरे इस रूम से पैकअप कर लिया, पूरा अपना रूम मतलब क्लीन कर दिया, सारा लगेज कर दिया बाहर, क्योंकि हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं। हमने लिया अभी बालकनी वाला रूम। अभी नीचे बोलते रिसेप्शन पे कि बाहर रुका है हमारा रूम। ये अब हम शाम को आएंगे तो ये हमें रूम अलॉट कर देंगे। इतने हमारा लगेज उन्होंने बोला लॉबी में रख दो एंड यहाँ पे सेफली रख दिया। अब हम नीचे रिसेप्शन पे जाके उनको कार्ड रूम का हैंड ओवर कर देंगे और शाम को ही हमें रूम दे देंगे। ये यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट है। मैंने लिया है जूस एंड बस लूँगी फ्रूट्स। ये देखो कुकीज़ खा रही है, मफिन बहुत टेस्टी है। इनसे पूछो डिस्पोजल प्लेट है क्या। ये पूरा एरिया इनका ब्रेकफास्ट का है। मैं वाटरमेलन गाड़ी में ही ले आई और ये अमरूद जिसमें नाश्ता कर चुकी है। सुबह सुबह हैवी मेरे को खाने की आदत नहीं है। फ्रूट्स ले लिया मैंने क्योंकि यहाँ से तो थोड़ा सोचा वाटरमेलन ही खा लूँ लंच तक। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। ऐसे वाटरमेलन गाड़ी में ले होगी टिश्यू पेपर में, क्योंकि यहाँ डिस्पोजल प्लेट्स नहीं है। That's why। हम लोग पहुँच गए हैं बाना हिल्स, पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत गर्मी है, एक्सट्रीम। टैक्सी में यहाँ उतार कर ये बस हमें यहाँ से लेके जाएगी अंदर बाना हिल्स पे। ये सब कुछ यहाँ पे ना कितना मतलब सिस्टमेटिकली है। गर्मी है तो इसलिए यहाँ पे ना ऊपर शावर टाइप लगा रखा है, इसमें आपको नज़र नहीं आएगा। ये बस रेडी है, वो छोड़ के आ गई है, अब वो लेके जाएगी। हम लोग इस बस में जा रहे हैं। ये बस हमें अंदर तक ड्रॉप करेगी। वहाँ का जा रही है इधर। Let's begin the captivating journey of experiences. यहाँ की हर एक जगह, एक एक पॉइंट ना, मतलब हर एक कोना ना ऐसा लगता था कि मतलब कैप्चर करके ले जाओ। इतना सुंदर है हर एक चीज़, इतनी सुंदर, इतने प्यारे व्यूज़। हम यहाँ से जब अंदर जा रहे थे तो ये बियर फैक्ट्री सामने थी। ये बियर फैक्ट्री बियर के हमें कूपन दे रही है। एक कूपन पे 2 बियर। किसने मिला ये कूपन? तो हमारे लिए तो वेस्ट था, हमने तो पीनी नहीं थी, इसलिए हम दिल्ली तक ले आए। मेहमानों को ये कहते मैं क्या दिल्ली जाके तेरे पापा को दे देंगे। हमें नहीं पीनी तुम्हारी बियर सालों। This is beautiful. What is this? Fairy Kingdom. ये वहाँ का मैप था, क्योंकि ऊपर बाना हिल्स पे जब हम टॉप पर गए थे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो आप खो ना जाओ और एक एक चीज़ कवर कर लो टाइमली, तो इसलिए नीचे से हमें मैप दे दिया था। बट हमने मैप यूज़ ही नहीं करा, वो बैग में रखा हुआ था। शायद 1 या 2 जगह हमने चेक किया था, अदरवाइज़ वो बैग में ही था। यहाँ पे ये काउंटर से हमने यहाँ से ना पॉपकॉर्न लिए थे कैरेमल के, मीठे मीठे थे, अच्छे नहीं लगे थे बट फिर भी खा लिए थे क्योंकि बहुत कॉस्टली थे। तो यहाँ के व्यूज़ देखो। यहाँ से ना मतलब हम जा रहे थे ऊपर
केबल कार तक, क्योंकि केबल कार जो है ना आप मतलब माउंटेन्स पे है पूरा बाना हिल्स ना, और वहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो आपको हर पॉइंट्स पे जाने के लिए केबल कार मतलब ट्रॉली पे आपको जाना ही पड़ेगा। वैसे आप उस जगह एक जगह से दूसरी जगह के पॉइंट पर नहीं जा सकते। तो वो सारा कवर करने के लिए हमें हर जगह के लिए केबल कार चेंज करनी पड़ रही थी। अभी हम मेन यहाँ से लेके बाना हिल्स पे ऊपर जा रहे थे, और रास्ते के व्यूज़ वाओ बहुत ही सुंदर थे। नीचे फिर भी गर्मी थी, और जैसे जैसे हम ऊपर टॉप पे जाते जा रहे थे ना, तो मतलब इतना क्लाउडी था, इतना सुंदर व्यू था, बहुत ही सुंदर। इतने क्लाउड्स थे वहाँ पे, ऐसे लग रहा था तुम्हारी छोटा बच्चा हमें वहाँ मिला था ट्रॉली में, ये बात कर रहे थे हम इससे। बहुत ही क्यूट थे दोनों भाई ना। Nice to meet you. Nice to meet you. 一起讲。देख रहे हो आप कितने बादल हैं यहाँ पे, और ना बादल आगे आके जैसे हम जैसे जैसे टॉप पर पहुँचते जा रहे थे, बादल ना ऐसे उड़ रहे थे जैसे फॉग हो, और वो व्यू ना इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर व्यू लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम नेचुरल ब्यूटी, ऐसे लग रहा है हम स्वर्ग में आ गए। बहुत ही ठंडा ठंडा, और ना जैसे जैसे शाम होती जा रही थी मौसम ना बहुत ठंडा होता जा रहा था। टॉप पर यार इतना सुंदर, ये हम वहाँ पे टॉप पर पहुँच गए थे, और वहाँ जाके ना मतलब एक बार तो कोई भी जाएगा एक बार निकलेगा वाओ, लिटरली वाओ था वहाँ का सीन ना, बहुत ही सुंदर था। फ्रेंच विलेज, रोज गार्डन, ये रहा। अभी जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज रोज गार्डन। हम यहाँ जाते हैं। पहला रोज दिखा है मुझे, पिंक, मानो कितना सुंदर लग रहा है, वो भी पिंक। फूल फूल पर बनी। यहाँ पे ना हर कलर का रोज़ था, हर कलर का, और इतने सुंदर सुंदर थे। स्टार्टिंग में इतने नहीं थे, मुझे लगा था 2-4 ही फ्लावर्स हैं, आगे नहीं है कुछ भी ऐसा ना। लेकिन हम जैसे ही आगे को गए और हमने देखा, मतलब तबीयत खुश हो गई यार, इतना सुंदर था, इतना सुंदर। आप देखोगे ना आपको वीडियो में इतना प्यारा लगेगा ये, तो सोचो रियलिटी में कितना सुंदर होगा। फ्लावर्स इतने मतलब रोजेस इतने सुंदर सुंदर थे वहाँ पे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अलग अलग डिज़ाइन में रोजेस को, अलग डिज़ाइन में उसको उनकी क्रिएटिविटी कर रखी थी। कितना बड़ा रोज है। ये देखो रेड रोज है, और ये ना देसी गुलाब, इसमें खुशबू बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी आ रही है, देसी गुलाब है। खुशबू बहुत प्यारी थी इसकी, सारे रोजेस में ना खुशबू बहुत अच्छी थी। पिंक, जैसे मैक्सिमम रोजेस होते हैं ना जो देसी होंगे उसमें तो खुशबू आएगी, बाकी में नहीं आती है, लेकिन इनमें खुशबू बहुत सुंदर थी। सॉरी प्यारा तोड़ लूं। ओए कितना सुंदर है शेडेड रोज। यहाँ पे हर कलर का रोज था, हर कलर का। अभी आप आगे देखोगे, देखो कितना कलरफुल है रोज, ये शेडेड वाला बहुत प्यारा था। इस टाइप में और भी कलर्स में थे। अभी आप आगे देखोगे ना तो जो आगे इन्होंने कुछ स्टेचूज़ बनाए रखे थे, तो उन स्टेचूज़ को भी उन्होंने ना रोज़ से कवर कर रखा था, उनके ऊपर रोजेस लगा रखे थे, बहुत सुंदर था। यहाँ पे ये ऐसे इन्होंने छोटा सा गैलरी बना रखी थी। ये देखो यहाँ पे येलो रोज़ है, वाइट रोज़ है, रेड रोज़ है, मेहरून रोज़ है, ऐसे ये देखो ऑरेंज कलर का। तो गैलरी से बना रखे थे, यहाँ पे अपने अपना फ़ोटो वीडियोस लिया। यहाँ पे जहाँ हम खड़े थे वहाँ से दूसरा पॉइंट देख रहे थे, वो सामने एक बुद्धा की स्टेचू है, तो वहाँ पे भी जाने के लिए हमें दूसरा केबल कार लेना पड़ता, लेकिन वो हम देख नहीं पाए थे, ये इतना बड़ा था ना कि उसी में टाइम हो गया। यहाँ पे जो हमें नीचे कूपन मिला था ना बियर का, वो हमें यहाँ चलता, लेकिन हमने पिया ही नहीं तो हमारा वेस्ट था। ये विंटेज कार यार, एक एक चीज़ वहाँ पे इतनी अच्छी थी ना कि मतलब जितनी आप फ़ोटोज़ क्लिक करोगे ना आपको लगेगा यार कम है,
आपकी गैलरी मेमोरी फुल हो जाएगी, बट लगेगा कम है यार, और लेनी चाहिए। प्लाजा बहुत गर्मी। लेकिन ना खाने का बहुत प्रॉब्लम है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों के लिए ना, वेज ऑप्शंस बहुत कम है यहाँ पे। ये था जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, उस टाइप का था। हमने यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस बनाई थी, वो सब आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। बाकी ओवरऑल अभी अब जैसे व्लॉग ये ख़त्म हो जाएंगे ना, तो जो भी मैं सीन है ना, जो व्लॉग में मैं देख रही हूँ कि कई जगह स्किप हो गए हैं कि मैंने डाल पाई उनको, तो वो मैं अलग से एक डाल दूँगी। ये वहाँ पे हमने ये बैग लिया था, अच्छा लगा था, ये मम्मी के लिए लिया था हमने, बंच के लिए, अभी के लिए टी शर्ट ली थी, मम्मी के लिए एक छोटा पर्स भी लिया था, बहुत सुंदर था वो। चेन क्लोज करो। ये बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब इसको फोल्ड करके एक छोटा सा पॉकेट में डाल दो, इसी के अंदर वो पॉकेट थी, तो वो उसके अंदर फोल्ड होके आ जाता है छोटे से पैकेट में, कहीं आपको पैक करके लेके जाना है तो। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी स्पेशियस था, बहुत सामान आ गया था इसमें हमारा। थैंक यू। वहाँ के लोग बहुत क्यूट हैं यार, बहुत क्यूट हैं। ये वहाँ पे शो हो रहा था, इवनिंग में होता है वहाँ पे ये शो, तो हमने थोड़ी देर ही देखा था। एक शो और होता है वहाँ पे, मैं उसका नाम ध्यान नहीं कर पा रही, भूल रही हूँ, तो वो हमारा मिस हो गया था। ये फ्रेंच विलेज है। हमारा वो हम बेसिकली यहाँ पे ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, तो फ्रेंच विलेज में जाके मतलब हमने एक दो जगह पूछा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे हम अंदर जब गए थे तो हमें यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, वेजिटेरियन। यहाँ पे हमने लोटस देखा था, बहुत सुंदर था। ये देखो येलो कलर का लोटस, ये लोटस है। चलिए हमें इंडियन वेजिटेरियन, ये फाइनली हमें वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया था। बहुत भूख लग रहा है। एक तो इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना वहाँ पे, ट्रांसलेट करने के बाद भी उन लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे लैंग्वेज समझाना। इंग्लिश भी आप हर किसी को नहीं समझ में आती है, आप कितनी कोशिश कर लो, फिर वियतनामी लैंग्वेज गूगल पे ट्रांसलेट करके मैक्सिमम क्या होता था कि नेटवर्क काम नहीं करते थे, नेट चले जाते थे। लेकिन एक चीज़ वहाँ अच्छी थी कि हर जगह ना वाईफाई का मतलब आप यूज़ कर सकते थे, हर जगह वाईफाई अवेलेबल था और फ्री था। ऐसा नहीं कि आपने किसी से पासवर्ड पूछना है, मतलब छोटी से छोटी शॉप भी है ना वहाँ पे रोड पे, तो आप अगर वहाँ पे बैठे हो, ड्रिंक ले रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो आप वहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम इसमें मेन्यू में देख रहे थे रोटी कहाँ, इसमें रोटी नहीं थी। बाद में मैडम ने, हमने उसको ट्रांसलेट किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बुफे सिस्टम है, तो आप कूपन लो और आपको जो खाना है आप खा लो। 15-20 मिनट लग गए हमें ये समझने और समझाने में। ओके 350 मतलब 3.5 लाख पर पर्सन। बड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक टिकट था बुफे का, दो या भूखे मरो। लेकिन सच बताऊं खाना बहुत ही गंदा था। बोलना नहीं चाहिए यार खाने के लिए ऐसे, लेकिन ना बहुत ही बकवास खाना था। मुझे लगा वेजिटेबल खिचड़ी है या दाल चावल है तो अच्छा होगा, क्योंकि दाल मोस्टली क्या होता है ना अच्छी होती, ठीक ठाक होती कि आपसे खाई जाए, लेकिन बहुत ही गंदी दाल थी। खाने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, वेज में ऑप्शंस बहुत थे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम है ना मैं हर चीज़ खाती नहीं। अभी स्वीट्स भी रखे थे, कुकीज़ भी थी, मफ़िन्स भी थी, बट मैं खाती ही नहीं, तो मैं खाऊँ क्या। फ्रूट्स होते तो मैं फ्रूट्स ले लेती, बट फ्रूट्स भी वहाँ अवेलेबल नहीं थे। एक मानो ड्रिंक लेके आई थी, आई थिंक आइस टी थी या क्या था, दाल चावल तो वो अच्छी लगी थी, वो पी ली थी। राइस ना थोड़े कच्चे थे, दाल एकदम फीकी थी, वेजिटेबल खिचड़ी ठीक ठीक कह सकती हूँ, बहुत अच्छी नहीं थी। बाकी मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने वो ड्रिंक ली। यहाँ से मानो बोलती चाय पीते हैं, चाय से वहाँ पे पकौड़े भी थे, मैं कहा पकौड़े खा लेंगे, चाय से पेट भर जाएगा, बट चाय भी इतनी गंदी थी वहाँ पे, बहुत गंदी चाय थी। मेरा तो कूपन बेकार गया, मानो ने तो यूज़ कर लिया।
दाल चावल में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था, रोटी थी नहीं वहाँ पे, और आइटम्स बहुत थे लेकिन मेरे मतलब के नहीं थे। मानू ने खाया था, पता नहीं क्या क्या खाया था। लंच फिनिश हो गया हमारा एंड अब जाते हैं बाहर। अब हम जाए गोल्डन ब्रिज पे क्योंकि वो हमारा भी रह रहा है। फिर यहाँ से लंच करने के बाद हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पे जाएंगे गोल्डन ब्रिज पे। ये ना हो कि वो क्लोज़ हो जाए, क्योंकि वहाँ की जो मेन अट्रैक्शन चीज़ थी गोल्डन ब्रिज ही था वो। फिर हम यहाँ से चले गए थे गोल्डन ब्रिज की केबल कार लेने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट पर जाने के लिए आपको वहाँ पे केबल कार का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चलना बहुत पड़ा था। लेकिन केबल कार में ना बड़ा मज़ा आया था। एक तो इतनी हाइट पर इतना स्पीड से, और जो आप साइड्स के सीन्स देखते हो ना, दोनों साइड्स में, एक तरफ वैली है और एक तरफ इनकी जो नक्काशी इन्होंने बना रखी है ना, ऑसम। देखो कितने खूबसूरत बना रखे हैं। बादल हो रहे हैं। व्यूज़ तो यार अल्टीमेट थे, अल्टीमेट। ट्रेन का भी दिखा, इतनी देर मत लगा। सच में ऐसा लग रहा था हम पता नहीं कहाँ आ गए। बहुत सुंदर व्यूज़ थे। अभी यहाँ पे थोड़ा हल्की हल्की धूप है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा ना, थोड़ा इतना क्लाउडी मौसम हो जाएगा। जब हम बाना हिल्स पे पहुँचे तब भी मतलब बीच में था क्लाउडी सा, ऊपर पहुँचे हल्की फुल्की धूप थी, अभी भी धूप है। लेकिन जब हम गोल्डन ब्रिज पे गए थे ना, ऑसम वेदर हो गया था, ऑसम। आप देखोगे अभी कितना क्लाउडी हो गया था, बादल उड़ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियों में फॉग होती है ना, फॉग उड़ती है ऐसा। ये वो जो सामने आपको केबल कार दिख रही है, शायद दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। अब वो कौन सा पॉइंट है आई डोंट नो। हमारा वहाँ पे बुद्ध स्टैचू रह गया, मिस हो गया, क्योंकि टाइम हो गया था हमारा ना 6 बजे। हमारे ड्राइवर भैया आ गए थे तो उन्होंने हमें 6 बजे का तक का ही टाइम दिया था। उसके बाद यहाँ से सब कुछ देख के हम लोग फिर वापस चले गए थे। 6, 5, 10 तक ना हम लोग नीचे अपनी कार में पहुँच गए थे। वहाँ पे क्या है, वेट नहीं करते, आपका 50,000 पर हाफ एन आवर। हाँ, तो उसके ऊपर 50,000 आपका चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। ये हम पहुँच गए थे गोल्डन ब्रिज पे। मैंने आज तक इसका फ़ोटो और वीडियोस में ही देखा था, लगता था यार कितना सुंदर लग रहा है, बट जब रियलिटी में देखा ना और वहाँ की ब्यूटी देखी, बहुत सुंदर था। मतलब यहाँ का एक एक चीज़ का जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, बहुत ही सुंदर है। क्यों लेके आए थे फिर? आप सामने देख रहे हो, ये बादल उड़ रहे हैं, कितना क्लाउडी मौसम हो रहा है। हवा इतनी अच्छी चल रही थी, ठंडी थी। लेकिन यार मैंने गलती कर दी, आप कोई भी जाओ ना, सनस्क्रीन तो भर भर के लगाना। मुझे इतनी गंदी टैनिंग हो गई थी वहाँ पे, मैंने यूज़ ही नहीं किया सनस्क्रीन। मुझे नहीं पता था इतनी गंदी हालत हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त टैनिंग हो गई थी। दिल्ली आके गोल्डन ब्रिज तो यहाँ पे मुझे 10 दिन लग गए वो टैनिंग हटने में। बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस। आज तक इस हैंड को मैं वीडियोस में यहाँ पे ये गोल्डन ब्रिज ख़त्म हो गया था। बहुत सुंदर है। माँ ने यहाँ पे पता कर रही थी कि नेक्स्ट पॉइंट पर जाने के लिए हमें केबल कार कहाँ से मिलेगी। ये पूरा व्यू है गोल्डन ब्रिज का। देखो सामने कितना क्लाउडी है ना, वो गोल्डन ब्रिज का हैंड भी नहीं क्लियर दिख रहा, और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ के फ्लावर्स भी इतने सुंदर थे। ट्रेन में हाँ, यहाँ पे हम आए थे ये ट्रेन में। ये ट्रेन थी, टॉय ट्रेन थी क्या था, बट ये ट्रेन थी जो हमें यहाँ ये वाला पॉइंट कवर करवा रही थी। इस पॉइंट का नाम हमें नहीं पता था। यहाँ
यहाँ पे भी व्यूज़ इतने, और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी है ना, बहुत ग्रीनरी है। एनी टाइम बारिश आ जाती है, एनी टाइम। जब हम फुकॉक गए थे, वो तो एक आइलैंड है, अब वहाँ पर भी कभी भी बारिश हो जाएगी। अभी धूप है, आधे घंटे में 15 मिनट में और इतनी तेज़ बारिश आ गई। वहाँ का तो बहुत ही औसम था, वहाँ बहुत इन्जॉय किया हमने। फिर हम ये जब जा रहे थे कि ये जो हम ट्रेन में बैठे थे, ये पॉइंट उन्होंने कवर कराए थे ट्रेन ने। फिर यहाँ से हम उतरे, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर गए थे। ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, ये हमें वॉक करके ही कवर करना था। बट हमारा ना बुद्धा स्टैचू रह गया था, वो हम नहीं कवर कर पाए। वहाँ पर एक कैट्स के वैसे स्टैचूज बने हुए थे, इनके पास मैंने फोटो खिंचाई। यहाँ पे फ्लावर्स थे बहुत सारे, यहाँ पे हमने वीडियोस बनाई, फोटोज बनाई। ये किस चीज़ का था, आई डोंट नो, ग्लास का बना हुआ था। मतलब यहाँ की एक एक चीज़ ना इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत थी, आप मतलब जितना जितनी कैप्चर तारीफ की करोगे, जाए जितना उतना मैं। देखोगे ना, फेरी उतना ही कम एंजल्स। है। मतलब हर एंगल पे, हर एक जगह कोने पे ऐसा लगता था, ये देखो ये सारे एंजल्स हैं यहाँ पे। ये सब एंजल्स, फेरीज के स्टेचूज हैं, फेरी एंजल्स। इनको गुड लक माना जाता है। आई होप वहां से आने के बाद गुड लक ये सब अच्छा मेरे साथ। हर एक कोना, हर एक स्टेचू, हर एक बिल्डिंग, हर एक जो भी वहाँ पे आई थिंक हम जगह यहाँ थी, से ऐसे केबल लगता था कार बस लेके नीचे इसको जाएंगे, है ना? समेट के ले जाओ अपने साथ यादों में। और सच में बहुत ही सुंदर था, एक एक चीज इतनी सुंदर थी। अब हम बाना हिल से वापस दनांग नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखो सामने कितना फॉग है। फॉग नहीं, बादल उड़ रहे हैं, सॉरी, फॉग नहीं है, बादल है। देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऑसम वेदर है, ऑसम। यार कितने अच्छे लग रहे हैं बादल। हम आ गए दनांग हिल से अब नीचे डाउन। अब हम बस में जा रहे हैं अपने ड्राइवर के पास, वो वहाँ वेट कर रहा है बाहर। अगर लेट हो गए ना तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर देगा वो। यार मौसम इतना अच्छा हो गया, और ऊपर तो मौसम वेदर था। मानो जल्दी चलिए, बस जा रही है, इसी में चल। दनांग हिल से आने के बाद हम लोग टॉप फ्लोर पे गए थे, 19th फ्लोर पे। वहाँ पे बच्चों का स्विमिंग पूल था जो फ्री था। जो बड़ों का था वो पेड था, तो हम छत पर गए थे, वहाँ पर हमने पूरा ये सीन कवर किया। हम 19th फ्लोर पे, यहाँ पे है इतना बच्चों सुंदर का लग रहा था, पूल। हाँ छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे थे। ये देखो, ये सिर्फ बच्चों का स्पेसिफिकली था, यहाँ पे बड़े नहीं थे। जैसे छोटे बच्चों के साथ उनकी मदर उसके पूल में एंट्री थी, अदरवाइज बड़े भी यहाँ पे स्विमिंग नहीं कर सकते थे। छत से इतना सुंदर व्यू आ रहा था वहाँ का चारों तरफ का। ये सर्कल व्हील ना, ये दुबई में भी था, यहाँ भी था। आई थिंक फॉरेन का ये ट्रेंड होगा कि ऐसा व्हील वहाँ बनाना जरूरी होता है। ये सामने टावर था, आई डोंट नो किस चीज का था। ये भैया यहाँ पे सेल लगा के खड़े हुए थे, इसके बाद हम इनसे लोग हमने मार्केट में खाना ये खाने के लिए बैग्स जा लिए रहे हैं, थे, और इतने तो ये सुंदर भैया है। हमें यही मिल गए हमने थे वहाँ यहाँ पे पे। दनांग में ऊपर हमने हिल पर, पर्स वगैरह लिए दनांग थे, हिल पे बहुत महंगे काफी महंगे अच्छा चीप एंड 250 बेस्ट दे दिए थे भैया ने। 350 ऐसे मिल रहे थे, और इन्होंने हमें 100 ईच दिया है। हमने बार्गेनिंग किया है। ले ले, क्या करेगी तेरे लिए? नियत 50 नो 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 120 là 240 thích chi ở thích chi ở
20 और 20 और ओह नो जेब में रहे थैंक यू भैया ने अच्छे से बार्गेनिंग कर दी नो माया यहाँ पे खाना खाने फाइनली हमने यहाँ पर भी महाराजा ढूंढ ही लिया ये रहा महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज है हमारा चेकआउट और हमारी दिल्ली की फ्लाइट। बारिश हो रही है। ये देखो यहाँ से समुद्र दिख रहा है। एक्चुअली हमने रूम चेंज किया था अंदर, उसमें बालकनी नहीं थी, सफोकेशन हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने रिसेप्शन में घर के रूम चेंज कर लिया था। कितना बढ़िया वेदर हो रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए बारिश में। फ्लाइट में लगता है डर। और मैं निकाल कपड़े, मैं जा रही हूँ नहाने फटाफट। ड्राइवर भी आ जाएगा। हम लोग रेडी हो गए हैं, कैब भी आने वाली है, अभी आई नहीं है। चेकआउट यहाँ से कर दिया, नीचे जा रहे हैं। इनका यहाँ का प्रोसेस है 15 मिनट पहले तो रूम का सर्वे करेंगे कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, देन उसके बाद हमें जाने देंगे। तो एकदम नीचे जाएंगे, मानो नाश्ता कराइए, इतने में फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। यार समुद्र कितना अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। चलो हमें वेट करेंगे रिसेप्शन पे, रूम चेक करने के लिए गए हैं। अभी आएंगे तो बताएंगे कि रूम ठीक ठाक है और आप जा सकते हो। देखो मैंने रात को मेरे यहाँ पे रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू इंडिया बहुत चीप एंड बेस्ट। हम लोग डनांग से निकल रहे हैं, होटल चेकआउट कर दिया हमने और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। हम आ गए एयरपोर्ट कोलालमपुर। यहाँ से जाएंगे हम कोलालमपुर देन दिल्ली। कनेक्टिंग फ्लाइट है, ये एयर एशिया की है। ये देखो इसका लग गई, कैसे लग गई? अरे दरवाजे की कैसे लग गई? बंद कर दी। ये दनांग का एयरपोर्ट। हमारी फ़्लाइट 12:35 की थी, अब 1:40 की हो गई है, डिले हो गई है 1 घंटा। और यहाँ बारिश देखो कितनी तेज़ हो रही है। बारिश की टेंशन नहीं है मुझे, ये टेंशन है कि ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउडी होगा और प्लेन डिस्को डांस करता हुआ जाएगा और मेरे प्राण निकलेंगे। मुझे डर बहुत लग रहा है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। ऐसे तो मौसम एकदम फर्स्ट क्लास है, बढ़िया है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई आतड़ियाँ गले में आ जाती हैं सारी कि सब ठीक ठाक हो। हम सही सलामत घर पहुँच जाएं बस, बाबा सबकी रक्षा करें। 2 घंटे फ़्लाइट डिले होने के बाद अब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई है। वो हमारी फ़्लाइट खड़ी है। व्हाट अ मौसम। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, हमने दनांग से ली कोलमपुर की फ़्लाइट और फिर उसके बाद कोलमपुर से चेंज करी थी, कोलमपुर और मलेशिया।
ठीक है। कोलंबपुर से फिर थी हमारी दिल्ली की फ्लाइट। तो हमारे साथ वहाँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। हमें दिल्ली, वहाँ दनांग से ही हमें डायरेक्ट वहाँ की टिकट मिल गई थी दिल्ली की। कनेक्टिंग फ्लाइट हमने फर्स्ट टाइम ली थी, तो हमें आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है ना। तो वहाँ पे हम इमिग्रेशन की लाइन में लग गए, जबकि हमें डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया की में जाना था, क्योंकि हमारा लगेज जो था वो वहीं पे पहुंच रहा था। हमें दिल्ली में ही उसको रिसीव करना था लगेज को। तो हमारे ऑनर का मतलब फोन आया, भाई ऐसे ऐसे है और आप कहाँ हो। हमने उनको सारा बताया, उन्होंने हमें बताया। भाई हमने जोर तोड़ लगा के हमने फ्लाइट पकड़ी। अगर 10-15 मिनट और लेट हो जाते तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाती। ये हम पहुंच गए थे कोलंबपुर। ये मलेशिया का ये वहां का एयरपोर्ट कितनी था। गंदा फ्लाइट है। वहां पे बारिश नहीं थी, बट हाँ क्लाउडी वेदर था। मौसम बहुत अच्छा था। बस ये मनी मन यही सोच रहे थे कि बस सही सलामत घर पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत डर लग रहा था स्पेशली। है ना। फाइनली वही हम और आ गए नंबर भी दिल्ली नया ही है। एयरपोर्ट। हम अपने इतनी सुकून की सांस मिली कि हम अपने इंडिया वापस पहुंच गए। आपको व्लॉग कैसा लगा क्यों तो भी दुखी क्यों। बताइएगा। बाय।